चलो। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। जी हाँ, हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के बारे में। जी हाँ, हम बताना चाहते हैं कि कल छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी का जोरा मैदान में एक बहुत बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। वहीं पास हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के सीएम भगवंत मान जी का भी आगमन हुआ। मंच में भी ऐसे कई बात प्रस्तुत किया गया जो आगामी छत्तीसगढ़ चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ सीधे बात में जुड़ रहे हैं जो अपने नाम के मोहताज नहीं है, जो पूरा भारतवर्ष में अपने आप में एक पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोपाल राय जी का, दिल्ली कैबिनेट मंत्री आम आदमी पार्टी का। सर, न्यूज़ CG24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में, जिसमें 2 सीएम का आगमन हुआ छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे आप इसको लेकर छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से छत्तीसगढ़ के लोगों की एक तमन्ना थी कि हमारी तकदीर बदलेगी, हमारे हालात बदलेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया 2-2 बार, भाजपा को 3-3 बार मौका दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों के हालात नहीं बदले। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हालात नहीं बदले। किसानों की जो समस्याएं थीं उसमें वादे बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन सुधार नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और बढ़ रही हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों से एक भारी निराशा है, इसलिए लोग विकल्प चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर काम किया, पंजाब के अंदर काम कर रही है, उससे लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है कि अगर छत्तीसगढ़ के अंदर भी हम सब मिल करके अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं तो यहाँ भी परिवर्तन हो सकता है। और उसका प्रमाण कल कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के हर हिस्से से कार्यकर्ता पहुंचे, वो इसका सबूत है। सर, वही पास हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का सरकार चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, अनेक राज्यों में उसकी विधायक है, चाहे उसके पार्षद हो या अन्य जनप्रतिनिधि हों, लगातार भारतवर्ष में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त कर चुका है और अनेक राज्यों में बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में यहाँ चुनावी वर्ष है और यहाँ चुनाव का एक बिगुल फूका जा चुका है। तो क्या कहेंगे, आगामी चुनाव जो विधानसभा छत्तीसगढ़ के, कौन से मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी उतर सकते हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जो लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, जैसे बिजली, बिजली के बगैर तो कोई घर नहीं चल सकता, रोशनी चाहिए, कोई कारोबार नहीं हो सकता है। छत्तीसगढ़ बिजली पैदा करता है, दिल्ली बिजली खरीदती है, दिल्ली में बिजली नहीं पैदा होती। छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी मिलती है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में बिजली का बिल 0 आता है। तो छत्तीसगढ़ में जब बिजली पैदा होती है तो छत्तीसगढ़ के लोगों का भी बिजली का बिल 0 आना चाहिए। वो कांग्रेस भाजपा नहीं कर सकती, आम आदमी पार्टी करेगी, इसलिए लोग आकर्षित हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। छत्तीसगढ़ के अंदर इतना खनिज पदार्थ है, इतनी खदानें हैं, कहते हैं ये धान का कटोरा है, लेकिन यहाँ का नौजवान बेरोजगारी में दर दर भटक रहा है। पूरे देश के अंदर आपको छत्तीसगढ़ के लोग काम की तलाश में जो है इधर उधर दर दर भटकते मिल जाएंगे। लोगों को अगर इसको सही से विकसित किया जाए, जो जंगल के वनोपज है, जो खदानें हैं, जो धान की उपज है, इसका अगर सही से सिस्टम बनाया जाए तो छत्तीसगढ़ के लोगों को यही रोजगार मिल सकता है, जो अपने माटी के साथ जुड़ के, माँ बाप के साथ सेवा करके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे किसान है, किसानों का फसल उगती है। पिछली बार सरकार ने बहुत धूमधाम से कहा कि भाई हम MSP का दाम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया भी गया, लेकिन रमन सिंह जी की सरकार सीधे से नाक पकड़ रही थी किसानों की, अभी घुमा के पकड़ते हैं। अब 25 कुंटल अगर उसका धान होता है तो 15 कुंटल कहते हैं हम खरीदेंगे, 10 कुंटल लेकर कहाँ जाएगा वो, कहाँ दर दर भटकेगा? तो उसको अपने जो भी उपज हो रही है उसकी खरीदारी चाहिए, इसकी गारंटी आम आदमी पार्टी करेगी। तो जैसे मजदूर हैं, मजदूरों की जो कॉन्ट्रैक्ट पर, सरकारी नौकरी तो निकलती नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग काम करते हैं, नियमितीकरण तो छोड़ दीजिए, जो ठेकेदारी व्यवस्था में काम कर रहे हैं, न्यूनतम वेतन जो है यहाँ पर आज भी 9,000 रुपये है, उसमें से भी 6,000 मिलते हैं, 6,500 ठेकेदार निकाल लेता है पैसा। दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो वहाँ भी 9,000 न्यूनतम वेतन था। आज सेमी स्किल
का न्यूनतम वेतन आज वहाँ पर 18,000 रुपये डबल हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी का फोकस क्या है कि लोगों के जैसे शिक्षा का मसला है। भाई कोई भी परिवार, एक गरीब से गरीब, एक रिक्शा चलाने वाला भी एक एक इंसान यही सोचता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो है, हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, जिससे उनकी ज़िंदगी तो बदल सके। एक गरीब का माँ बाप तो यही सोचता है उसकी औलाद की ज़िंदगी वो कैसे बढ़ेगी, शिक्षा से बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में केवल मुखौटा लगाया जा रहा है, 100 पीस, उससे काम नहीं चलेगा। हर गांव में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनानी पड़ेगी, और वो आम आदमी पार्टी ने 5 साल में करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ में करेंगे हम। स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को चाहिए। पूरा आदिवासी इलाके में आप चलो जाओ, आदिवासी छोड़ो, रायपुर के ग्रामीण एरिया में चले जाओ, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ इलाज नहीं होता। भरोसा ही नहीं लोगों को कि वहाँ इलाज होगा। तो ये जो बुनियादी समस्याएं हैं, इसका समाधान लेकर के आम आदमी पार्टी आएगी। सर, वही देखा गया कि ईडी का छापा लगातार छत्तीसगढ़ के, चाहे वो नेता हो, उद्योगपति, उसके लगातार पड़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है ईडी के सामने में। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, 2 चीज़ें हमारा कहना है। पहली बात तो ये है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पूरा अभियान चल रहा है। वो अभियान चल रहा है सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष को परेशान करने का। लेकिन जो जहां पर भ्रष्टाचार है वहां सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बेवजह किसी को परेशान भी नहीं किया जाना चाहिए। जहां भ्रष्टाचार है उस पर कार्रवाई हो, और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। लेकिन राजनीतिक विद्वेष की भावना से किसी भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का यही स्टैंड है। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन यहाँ है कि लगातार छत्तीसगढ़ के 4.5 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुका है। छत्तीसगढ़ का जो आखिरी बजट अभी पेश होने वाला है, तो छत्तीसगढ़ के 4.5 वर्ष के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हो, क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल रहा है, आमतौर पर हर तबका, जो 36 वादे किए गए थे वो अधूरे हैं। हर तबका परेशान है, और 4.5 साल इस सरकार का केवल एक ही मिशन में गुजर गया कि हमारी मुख्यमंत्री कुर्सी रहेगी या जाएगी, रहेगी या जाएगी, रहेगी या जाएगी। इसी में 4.5 साल गुजर गए। वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भूल गए, कर्मचारियों की समस्याएं भूल गए, नौजवानों के रोजगार के बेरोजगारी भत्ता भूल गए, आदिवासियों को पेशा कानून को मजबूती से लागू करने की बात भूल गए, हाथियों के आतंक के समस्या का समाधान भूल गए। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो 36 वादे थे, वो 36 वादे जो है वो धरे के धरे रह गए, और आखिरी बजट का समय आ गया है। सर, ये अब मेरा ये आखिरी रहेगा कि कहीं न कहीं यह जो प्रश्न मैं करने वाला हूँ, वो छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ जनता को प्रभावित करते हैं, जिसमें लगभग 5,60,000 अनियमित कर्मचारी। कांग्रेस सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र में शराबबंदी का भी वादा किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में लगभग 90 लाख महिलाएँ हैं, जिसके घर प्रभावित हो रहे हैं। 8 लाख पीएम आवास का मुद्दा चल रहा है सर, 8 लाख लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं, उससे पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है। और वहीं पास चिप फंड में 1 लाख अभ्यर्ता है, 5 लाख इन्वेस्टर है। ऐसे करके सर लगभग अगर हम पूरे संख्या की बात करें तो 1 करोड़ लोग इसमें लगभग प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर कोई आम आदमी पार्टी की सरकार अगर छत्तीसगढ़ में अगर बनता है, तो क्या है यह जो समस्या है उसका निवारण किया जा सकता है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से किया जा सकता है। अभी पंजाब के अंदर हमने सरकार बनी 1 साल अभी हुए हैं। कल मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आए थे, उन्होंने बताया, इसका समाधान हमने करना शुरू कर दिया। तो ये समस्याएं ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन वादे के साथ इरादा चाहिए, और वो आम आदमी पार्टी के अंदर है, और उसके दम पे हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं, और उसी इरादे से छत्तीसगढ़ में भी काम करेंगे। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जहाँ छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी पूरा जमखम के साथ पूरा लड़ाई लड़ने के लिए उतर चुकी है। जी हाँ, हम बताना चाहते हैं कि यह चुनावी वर्ष है छत्तीसगढ़ का, जिसमें कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। देखना यह है कि आगामी समय में आम आदमी पार्टी किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपना प्रदर्शन करती है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 पे।